आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट इम्परफेक्ट होती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम ट्रांसफर प्राइसिंग को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की बात की जाए तो जब एक ही कंपनी के मुख्तलिफ डिवीजन्स आपस में किसी प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हैं या किसी प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उन प्रोडक्ट को प्राइस असाइन करने का जो तरीकाकार है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। अब अगर बात की जाए कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है तो डिविजनल प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग की जाती है। साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफर प्राइसिंग परफॉर्म करती हैं। अब ये जो हमारा मेन कंसेप्ट है इसमें वो है इम्परफेक्ट मार्केट का, कि इम्परफेक्ट मार्केट क्या है। तो अगर सबसे पहले इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में जानना चाहें तो एक जो सिंपल सी बात माइंड में आती है वो ये है कि जिस मार्केट पर परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता उस मार्केट को हम कहते हैं कि ये मार्केट इम्परफेक्ट मार्केट है। जैसे कि परफेक्ट मार्केट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेम होती हैं, एक जैसी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होगा कि प्रोडक्ट होमोजीनियस या प्रोडक्ट सेम नहीं होंगी। नेक्स्ट बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट बायर और परफेक्ट सेलर्स होते हैं, मतलब एक लिमिटेड नंबर नहीं होता, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स मार्केट में होते हैं। जबकि इम्परफेक्ट मार्केट में ऐसा नहीं होता, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। और साथ ही साथ इम्परफेक्ट मार्केट में ये प्रोडक्ट की सिमिलैरिटी और लिमिटेड नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इफेक्ट नहीं करते मार्केट प्राइसेस पर, बल्कि मार्केट प्राइसेस जो कंपनीज हैं वो अपनी पॉलिसीज की बेसिस पर अप्लाई करती हैं या सेट करती हैं। जिस तरह अब बात की जाए कि हमारे पास लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एबीसी कंपनी के 3 डिवीजन्स हैं। एक है डिवीजन ए, एक है डिवीजन बी और तीसरा है डिवीजन सी। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या मतलब है कि लेट सपोज अगर ए डिवीजन बी को कोई प्रोडक्ट सेल करता है, लेट सपोज प्रोडक्ट जी जो है वो ए डिवीजन बी को सेल करता है। अब ए डिवीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि वो बी को सेल कर रहा है तो ए डिवीजन हो जाएगा हमारे पास सेलिंग डिवीजन। साथ ही साथ क्योंकि बी डिवीजन परचेज कर रहा है तो बी डिवीजन हो जाएगा बाइंग डिवीजन। अब दोनों डिवीजन्स के पास ये राइट और ये पावर होती है कि वो या तो बाहर से परचेज कर लें या वो इंटरनली आपस डिवीजन्स में ट्रांसफर कर लें। अगर तो वो डिवीजन्स में ट्रांसफर करते हैं तो इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग, और जिस प्राइस पर ये प्रोडक्ट जी ट्रांसफर होगी उस प्राइस को हम कहेंगे कि ये प्राइस है ट्रांसफर प्राइस। अब ये तो नॉर्मल बात होगी कि वो बाहर से इजीली परचेज कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज कि यहाँ पर जो मार्केट है वो इम्परफेक्ट मार्केट है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर नहीं है और मार्केट में ये प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलती। तो इम्परफेक्ट मार्केट का जो केस है वो एज सिमिलर होता है नो एक्सटर्नल मार्केट के। और नो एक्सटर्नल मार्केट के केस में हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो होगी वो लोएस्ट ट्रांसफर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट होगी। और मार्जिनल कॉस्ट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये कहा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है। अब यहाँ पर तो ये बात आ गई कि इम्परफेक्ट मार्केट, नो एक्सटर्नल मार्केट दोनों जो हैं वो सिमिलर होती हैं कि बाहर या तो मार्केट ही नहीं है या बहुत कम मार्केट है। अब इसमें आगे से 2 तरह की और सिचुएशंस आती हैं कि एक या तो कैपेसिटी का कॉन्स्ट्रेंट है या फिर कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। अब यहाँ पर कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट है और यहाँ पर कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। नो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट की बात की जाए तो लेट सपोज कि जो ए डिवीजन है वो जितनी प्रोडक्शन कर रहा है उसकी प्रोडक्शन है 50 यूनिट्स की। अब 50 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी जो एक्सटर्नल डिमांड है लेट सपोज वो 20 यूनिट्स की है। अब इंटरनल जो डिमांड है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो भी 20 यूनिट्स की आ गई है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो डिवीजन है उसको ये रिक्वायर है कि उसके पास 40 यूनिट्स होनी चाहिए, जबकि उसके पास 50 यूनिट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर 50 यूनिट्स है मतलब ज़्यादा हैं, तो कैपेसिटी का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, मतलब वो इजीली एक्सटर्नल और
इंटरनल डिमांड को मीट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट की बात की जाए तो लेट्स सपोज जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन है हमारे पास 30 यूनिट्स की। अब 30 यूनिट्स की प्रोडक्शन है और ये कहा जाता है कि एक्सटर्नल डिमांड जो आ रही है डिवीजन ए को वो आ रही है 20 यूनिट्स की और इंटरनल डिमांड भी सेम रहेगी, वो आ रही है हमारे पास 20 की। तो अब रिक्वायरमेंट देखी जाए तो अब रिक्वायरमेंट 40 यूनिट्स की है लेकिन प्रोडक्शन अब 30 यूनिट्स की है। तो मतलब कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन अभी उसके पास कैपेसिटी इतनी नहीं है, प्रोडक्शन इतनी नहीं है, तो 10 यूनिट्स का यहाँ पर फॉल आ रहा है, 10 यूनिट्स की कमी है। तो इससे हम कहेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट है कि जितनी चाहिए उतनी प्रोडक्शन नहीं है कंपनी के पास। तो अब इस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह से की जा सकती है? हमने बात की थी कि नॉर्मली जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो मार्जिनल कॉस्ट होगी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो सिंपली जो मार्जिनल कॉस्ट है उसी को हम कंसीडर कर देंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो ट्रांसफर प्राइस है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है ₹20 और हमने बात की थी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के। तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के जो कि इक्वल होती है ट्रांसफर प्राइसिंग के, और ट्रांसफर प्राइस हमने यहाँ पर फिक्स कर ली ₹20 की, जहां पर कोई भी कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट हो तो फिर क्या होगा? फिर ये जो मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ पे आके ये मार्जिनल कॉस्ट फेल हो जाएगी, तब ये मार्जिनल कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना है या कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है और अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग को सेट करना है। अब इस केस में क्या होता है कि जो दोनों डिवीजन्स हैं बाइंग और सेलिंग डिवीजन, वो अपना नेट मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा करना चाहते हैं और वो प्राइस सेट करना चाहते हैं जिसपे नेट मार्जिन रेवेन्यू उनको मैक्सिमम मिले। अब ये किस तरह से हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ नेगोशिएशन कर लें, आपस में कुछ एडजस्टमेंट कर लें कि लेट सपोज इसकी वेरिएबल कॉस्ट अगर ₹20 है और ये अब अगर डिवीजन बी को जो है ए डिवीजन की जो प्राइस है ए डिवीजन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ₹20 है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ए डिवीजन की जो सेलिंग प्राइस है वो ₹30 की है। लेकिन अब बाहर की एक्सटर्नल मार्केट नहीं है और कैपेसिटी का भी कॉन्स्ट्रेंट है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि वो अब 30 पे सेल नहीं कर सकती, वो मार्केट प्राइस पे सेल नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन? इस 20 और सेल प्राइस के दरमियान की कोई सिचुएशन फाइंड कर लेगी जिसके थ्रू डिवीजन ए और डिवीजन बी दोनों को बेनिफिट हो जाए और दोनों का जो नेट मार्जिनल रेवेन्यू है वो उनको मैक्सिमम मिल जाए। तो अब लेट सपोज हम ये कहते हैं कि दोनों के दरमियान में ₹24.5 की ट्रांसफर प्राइस सेट हुई है। ये ऐसी प्राइस है जिस पर दोनों का नेट मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस आपस में नेगोशिएशन करके ऐसी मार्केट प्राइस को सेट कर लेंगी, ऐसे ट्रांसफर प्राइस को सेट कर लेंगी जिसके थ्रू उनका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज्यादा आ जाए। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशंस ने जो ट्रांसफर प्राइस सेट की वो की ₹24.5 की। तो इस ₹24.5 पर अब ए और बी डिवीजन आपस में एक दूसरे को प्रोडक्ट्स ट्रांसफर करेंगे। या फिर ये कहा जा सकता है कि लेट सपोज कि जो ट्रांसफर प्राइस है जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके साथ लेट सपोज कि 10% का मार्कअप रख के तो तब ट्रांसफर प्राइसिंग की जाए। तो अब क्या हो जाएगा कि 20 की अगर वेरिएबल कॉस्ट है और 20 का 10% लिया जाए तो वो 2 बनता है, तो 20 और 2 ₹22 हो गए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई मिड सिचुएशन क्रिएट करके इस तरह के सिनेरियोज में ट्रांसफर प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट इम्परफेक्ट है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से अपनी ट्रांसफर प्राइस को सेट कर सकती है। हमने कॉन्स्ट्रेंट और नो कॉन्स्ट्रेंट की केस में भी ट्रांसफर प्राइसिंग को देख लिया।